नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथी और प्यारे बच्चों, इससे पहले भी मैंने बयान किया था वाक़या करबला, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टोरी ऑफ करबला, यानी करबला की स्टोरी। तो उसमें वो वाक़या अधूरा रहा था। आज इरादा किया है मैंने कि उसी वाक़े को मुकम्मल करना है, उसको पूरा करना है। और ये हमें इसलिए गौर से सुनना है कि जब हम दुनिया में देखेंगे तो इसको बहुत ही ज़ोर व शोर से लोग मनाते हैं, ताज़िया बनाते हैं, कोई मातम करता है, कोई छाती पीटता है, कोई कमर के ऊपर जो है 56 छुरी मारते हैं। एक आला होता है, आप लोग मुहर्रम में देखेंगे, उसमें छोटी छोटी ना छुरियाँ होती हैं, वो 56 के करीब होती हैं। उसको उठा के कमर पे मारते हैं उसमें, और ये बोलते हैं या हुसैन। और कितने हाथों में ब्लेड लेके छाती पे मारते हैं, खून निकालते हैं। हमने तो अपनी आंखों से ये मंज़र देखा है। कितने तो खैर तलवार मारते हैं, कोई कुछ करता है, पता नहीं कैसे कैसे करतब दिखाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये सब चीज़ बेकार की बात है। ये सब इस्लाम से ना साबित है, और ये सब जो है ना यजीदी अमल है। तो हमें सच्चाई जाननी चाहिए। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि ये मुहर्रम जो है, मुहर्रम का क्या मतलब है, और इसमें ये 10 तारीख़ आती है, ये क्या दुनिया में होता है। दरअसल मुहर्रम जो है ये इस्लाम का सबसे पहला महीना है, और इस मुहर्रम के महीने की फ़जीलत ये है कि ये हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत से मुराद है अज़मत, मुक़द्दस महीना है ये। 4 महीने मुक़द्दस, और उसमें एक मुहर्रम का महीना भी है। और एक इसकी फ़जीलत ये है कि इसमें आशूरे का जो दिन आता है 10वीं तारीख़, उसका रोज़ा रखना ये मुस्तहब और मसनून है। उसकी फ़जीलत में ये आता है कि अगर कोई आशूरे का रोज़ा रख ले, यानी 10 मुहर्रम का, तो अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे, सगीरा गुनाह। ये बस फ़जीलत है। बाकी हाँ, तारीख़ में एक हादसा पेश आया था इसी आशूरे के दिन। वो हादसा ये पेश आया था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई थी। और ये ऐसी दर्दनाक शहादत हुई थी जिसका कुछ हिस्सा मैंने पिछले कुछ अय्याम पहले मैंने वाक़या बयान किया था। आज मैंने इरादा किया है कि उसी को तसलसल के साथ मुकम्मल कर दूं। मैंने बताया था कि इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने थे, और आखिर जब इनका वक्त आया, इन्होंने 12 साल खिलाफत की, तो ये शहीद हुए थे। और इनको शहीद किया था किसी ने। दरअसल इन्होंने जो गवर्नर बनाए थे, तो बहुत सारे गवर्नर, जैसे इस्लामी हुकूमत कायम थी, उसका ये खलीफा थे। खलीफा का मतलब जो ज़िम्मेदार होता है। और ये जितनी भी जगह पूरी धरती पर जहाँ जहाँ इस्लाम फैला हुआ था, तो वहाँ पर गवर्नर बना के इन्होंने भेजे थे। तो गवर्नर बनाने के बाद कुछ ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई थी। तो लोग उनसे आजिज़ आकर उन्होंने ख़त लिखा था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का की जो मोहर है ना, वो एक शख्स ने चुरा ली थी, मरवान इब्नुल हकम। ये ऐसा बदबख्त शख्स था कि असल देखा जाए तो इसी की हरकतों की वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे। अब वो लोग तंग आकर सहाबा किराम जो भी दुनिया में फैले हुए थे, दूसरी कंट्रियों में थे, वो लोग ख़त लिखते थे खलीफा के पास कि यहाँ जो आपने गवर्नर बना के भेजा है, इसने बड़ी बदमाशी कर रखी है, हमारी ज़मीन हड़प लेता है, हमें जेल डाल देता है, हमें पिटाई करता है, बहुत परेशान कर रखा है। अब वो ख़त भेजते थे इधर खलीफा के पास। अब पता चला खलीफा के पास से जो ख़त होता था उसका मरवान क्या था, ये जनरल सेक्रेटरी था,
ये उल्टा सीधा ख़त में जवाब उसका लिख के और मोहर मार के धमका के ख़त रवाना कर देता था। अब उन लोगों को ये ख़त जब मिलता था तो वो देखते थे कि यार ये क्या मामला हुआ, कि मतलब आखिर हम शिकायत तो खलीफा से करेंगे ना, खलीफा सबसे बड़ा होता है। अब जब खलीफा ही ने हमारी नहीं सुन रहा, उन बेचारों को क्या मालूम था कि खलीफा की मोहर किसी ने चुरा ली है, उसके जनरल सेक्रेटरी ने। और वो लोग प्रोटेस्ट करने आ गए मदीना, जैसे कोई यमन में है, कोई फ़लस्तीन में है, कोई किसी मुल्क में है, वो सारे चल पड़े और सारे जो है ना मदीना पहुंच गए। उस वक्त गाड़ी तो होती नहीं थी, कोई ऊँट से, कोई घोड़े से, कोई पैदल निकल पड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए। भाई किसी की भी कोई ज़मीन हड़प लेगा, किसी का घर छीन लेगा, किसी को बेघर कोई कर देगा अगर कोई, तो क्या वो लोग कुछ करेंगे नहीं। एक मैं मिसाल दूं, दिल्ली में मान लीजिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, अगर ये कोई लोगों के साथ गलत हरकत करने लग जाए हैं तो लोग धरना नहीं देंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जाके जंतर मंतर पर, लोग तो अपना हक मांगेंगे ना जाकर। तो इसी तरीके से उस टाइम पे लोग जो है प्रोटेस्ट करने मदीना पहुँचे थे, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी का जो तख्त शाही था, यानी हज़रत उस्मान गनी मदीना में रहते थे। तो वहाँ जब मामला ये हुआ, ये प्रोटेस्ट 40 दिन लोगों ने ना धरना दे के बैठ गए थे। मामला ये था कि उसमें मुनाफिक भी थे, और उन कुल मिला के बात यही आई कि वो प्रोटेस्ट चलता रहा। वो ऐसे लोग थे कि अल्लाह माफ़ करे, हज़रत उस्मान गनी को इतनी तकलीफ़ दी इन लोगों ने, इतनी तकलीफ़ दी इन लोगों ने कि मामला ये आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना में एक कुआं ख़रीदा था मुसलमानों को, जब पानी नसीब नहीं हो रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और वो कुआं ख़रीद के मुसलमानों को हदिया किया था, लो इससे मीठा पानी पीना। उस कुएं का पानी जो हज़रत उस्मान गनी का खुद का पानी है, वो पानी हज़रत उस्मान गनी पर बंद कर दिया। 40 दिन तक बगैर पानी के हज़रत उस्मान गनी रहे, घर में जो बचा कुचा पानी था। हत्ता कि इसी मामलात में इसमें एक मामला और क्रिएट हो गया था कि इसी दौरान मिस्र से कुछ काफ़िला आया था, कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ का गवर्नर चेंज कर दो, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर मामला वो कर रखा है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, मोहम्मद इब्न अबू बकर इनको जो है ना खलीफा नामज़द करके उन लोगों के साथ रवाना कर दिया कि इनको लेके जाओ, ये खलीफा ये गवर्नर बनेंगे वहाँ के। मामला ये हुआ कि जब ये गए तो उन्हीं लोगों में मुनाफिक होते थे, उन्होंने क्या किया, झूठ मूठ के ख़त लिखा, और ख़त लिख के हज़रत उस्मान गनी की मोहर लगाई, और वो ख़त उसी काफ़िले में था, और वो ख़त हज़रत मोहम्मद इब्न अबू बकर को ख़त मिल गया। उस ख़त में पता है क्या लिखा था, ख़त में लिखा था कि मोहम्मद इब्न अबू बकर जैसे मिस्र पहुँचे इन्हें कत्ल कर दो, और उस गवर्नर को गवर्नर मानो। मोहम्मद इब्न अबू बकर ने ख़त देखा कि मेरे ख़िलाफ़ उस्मान गनी की ये साजिश कि मुझे ही बोला है कि जाके गवर्नर बन जाओ, और मुझे ही कत्ल का हुक्म जारी कर रखा है। तो मोहम्मद इब्न अबू बकर के बारे में तो उनको बहुत बुरा लगा ये, और उनके फॉलोअर भी थे उसमें। आखिरकार ये काफ़िला वापस उल्टा हो गया ही नहीं मिस्र। उस वक्त मिस्र में भी इस्लामी हुकूमत थी जैसे अभी है। तो ये वापस आके इन्होंने भी धरना प्रदर्शन कर दिया। मामला ये हुआ, भी इसमें धरना प्रदर्शन हो ही रहा था, उसी बीच में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये मामला देखा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत दिन से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को समझाते थे कि आप जो है ना, ये जो आपने गवर्नर बना रखे हैं, इन्होंने आपका नाम डुबो दिया है, इन्होंने इतना मुसलमानों को तंग कर दिया है कि डर लगता कुछ मामला बिगड़ ना जाए, इसलिए आप सबसे पहले तो इन्हें सस्पेंड करो, माजूल करो। हज़रत उस्मान गनी कहते थे चलो कोई बात नहीं, मतलब छूट देते थे, दरगुजर करते थे, ढिलाई देते थे, और वो ढिलाई का ही नतीजा ये निकला कि हज़रत उस्मान गनी शहीद हो गए। मामला क्या हुआ, हज़रत अली मना करते थे कि देखो मेरी बात मानो, इनको गवर्नरों को चेंज करो, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। हज़रत उस्मान गनी नहीं माने। आखिरकार मामला ये धरना प्रदर्शन पे आया, इन लोगों ने हज़रत उस्मान गनी को तंग करना शुरू किया, हत्ता कि मामला ये तक आ गया हज़रत उस्मान गनी जो खलीफा वक्त है, उसका पानी, उसका घर का पानी खाना सब बंद कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं,
और हज़रत हसन हुसैन के अब्बू हैं, उनसे ये देखा नहीं गया। हज़रत उस्मान गनी को जाके बात की, वो बोले कि ये लोग ऐसे आपके साथ कर रहे हैं, आप इजाज़त दीजिए तो हम इनसे 2-2 हाथ हो लें। हज़रत अली बहुत ताकतवर थे, बहुत अल्लाह ने ताकत दी थी। तो हज़रत उस्मान गनी ने कह दिया नहीं, मदीना के अंदर तो मैं इजाज़त नहीं दूंगा खून खराबी की, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब झगड़ा होता तो 2 मुसलमानों के बीच हो जाता ना, 2 मुसलमानों की टीम में होता ना आपस में। तो मना कर दिया हज़रत उस्मान गनी के नहीं, मदीने में मैं कत्ल व गारतगिरी और खून खराबी की इजाज़त नहीं दूंगा अपने होते हुए, क्योंकि ये शहर रसूल है। मामला ये हुआ, अभी ये सब मामला चल ही रहा था, हत्ता कि हज़रत जब खलीफा वक्त इजाज़त ना दे तो भाई किसी की हिम्मत है जंग करने की? किसी की भी नहीं है, सबके मुंह बंद, क्योंकि खलीफा से बड़ा थोड़ी ना कोई होगा। तो अब मामला ये हुआ कि अभी ये चीज़ चली रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि ये इजाज़त नहीं दे रहे हैं, लेकिन हज़रत अली को डर लगा कि भैया कुछ मामला ना बिगड़ जाए, तो ऐसा मामला हो गया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों बेटे हसन हुसैन को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर का बॉडीगार्ड बना के रख दिया कि तुम दोनों इनकी हिफाजत करना। यानी गेटों पे बिल्कुल जो दरबान बन के खड़े रहते हैं ना, ऐसे बॉडीगार्ड ऐसे बन के रहना, हिफाजत रखना। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बॉडीगार्ड बन गए, और भी सिक्योरिटी मतलब सहाबा जो है, तलहा इब्न ज़ुबैर और भी जो सहाबी हैं, जो मशहूर बड़े बड़े सहाबी हैं, वो लोग जो है ना वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े हो गए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कौन ऐसा बदबख्त था जो पीछे से कूदा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के महल में, घर में, और कूद के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान पाक पढ़ रहे थे। पहले पारे की सबसे आखिरी पेज था, अभी वो पढ़ ही रहे थे, तभी उसी वक्त शहीद कर दिया, तलवार से वार किया। और वार करने के बाद उनकी बीवी नाइला बचाने भी आई तो उनकी 3 उंगलियां कट गई, और अभी वो पढ़ ही रहे थे, खून का कतरा कुरान पाक पर गिरा और शहीद हो गए। हालांकि ख्वाब में भी हज़रत उस्मान गनी देख चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि ए उस्मान, आज शाम की इफ्तारी मेरे साथ करनी है तुम्हें, यानी जन्नत में। तो शहीद हो गए। अब मामला यही क्रिएट हो गया। उसके बाद लोग बाग पूरा मामला इतना बुरा हो गया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को दफन करने वाला कोई नहीं था, जनाजा ऐसे ही पड़ा था कि उस मतलब ऐसा इख्तलाफ क्रिएट हो गया कि नफ्सा नफ्सी का आलम हो गया। भाई खलीफा को मार देना जान से, अगर किसी मुल्क के प्रधानमंत्री को मार दिया जाए तो आपको मालूम है एमरजेंसी लागू हो जाएगी पूरी कंट्री के अंदर, पूरा मतलब ऐसा मामला क्रिएट हो जाएगा। तो समझ लो उस टाइम इमरजेंसी का सिचुएशन बन गई थी। भाई खलीफा को कत्ल कर दिया ना। अब इतने गंभीर मामले में खलीफा बनना ज़रूरी था। इतनी बड़ी सरज़मीन के ऊपर इस्लामी हुकूमत कायम थी, आखिर इनका कोई तो खलीफा होना चाहिए ना, 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ सकते ना। तो लोग बाग तलहा इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए, ये बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी थे, इनसे बोला आप खलीफा बन जाओ, उनकी जगह संभाल लो उम्मत को। उन्होंने बोला भाई मैं कैसे संभालूँ, इतना इख्तलाफ क्रिएट हो गया, मेरे बस की नहीं लोगों को संभालना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए, उनसे बोला आप संभाल लीजिए। उन्होंने बोला भाई मेरे भी बस की नहीं है। बहुत लोगों ने ज़िद किया, तब जाके वो मस्जिद नबवी में गए और वहाँ जाके सब लोगों पे हाथ पे बैत ली। लेकिन बैत लेने के बाद उन्होंने कहा सबसे पहला मामला तो मैं यही करूँगा कि ये खराबी जहाँ से आई है ना, सबसे पहले तो मैं यह मामला ख़त्म करूँगा। उन्होंने तुरंत ही सारे गवर्नरों को सस्पेंड करना शुरू किया। लेटर पैड लिखा, रवाना किया, लेटर पैड लिखा, रवाना किया, लेटर पैड लिखा। उस ज़माने में जो मामला होता था घोड़े के ऊपर किसी कासिद को रवाना किया, लेटर पैड लिख के फलाना रवाना कर दिया, फला मुल्क मान लो इराक़ के जो है ना वहाँ के गवर्नर को सस्पेंड कर दिया, वहाँ के गवर्नर को सस्पेंड कर दिया। जहाँ जहाँ इस्लामी हुकूमत थी सबको सस्पेंड करते चले गए। सब जो है जब सस्पेंड करते तो सारे सस्पेंड हो जाते। अब रह गए मुल्क शाम में हज़रत मुआविया, हज़रत अमीर मुआविया। ये ऐसे थे जब इनके पास लेटर पैड पहुँचा है, ख़त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, ये खलीफा थे भाई, तो इन्होंने बोला सस्पेंड होने के लिए। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं नहीं होऊंगा, मैं जब होऊंगा जब कातिलीन उस्मान का, यानी उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का जिसने कत्ल किया है, पहले उसका किसास लो, बदला लो, तब मैं खलीफा बनूंगा, वो मैं सस्पेंड होऊंगा।
मतलब माजूल होऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा पहले तुम माजूल हो यानी सस्पेंड हो, उसके बाद और मुझे खलीफा तस्लीम करो, फिर अदालत कायम होगी। पहले मैं हुकूमत संभालूँगा, अदालत कायम होगी, अदालत कायम होने के बाद गवाह बुलाए जाएंगे, गवाही कायम होगी, फिर जो मुजरिम सामने आएंगे उन्हें किसासन कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो सकता ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कि अभी ये सब बात चली रही थी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं सस्पेंड नहीं होऊंगा। अब मामला ये था काफ़ी लंबा उनको अरसा गुज़र गया था और वहाँ पर रहते रहते तो उन्होंने अपनी दागबेल बना ली थी, बहुत धाक बिठा ली थी मुल्क शाम में, जहाँ पे फ़लस्तीन वगैरह आजकल जो है फ़लस्तीन है और भी मुल्क शामिल हैं, पता नहीं कौन कौन से, लबनान वगैरह जो जंग चल रही है, वो पूरा मुल्क उस वक्त पूरा उसके खित्ते के मालिक अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु थे। तो इन्होंने मना कर दिया। अभी बात चली रही थी, इसी बीच में ना हज़रत अमीर मुआविया की तरफ से धमकी वाला ख़त आ गया हज़रत अली के पास, क्या ऐसा है अगर तुम बदला नहीं लोगे ना तो हमारे पास 50,000 की फ़ौज है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अच्छा, खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ तुम इस तरह की आवाज़ उठा रहे हो, तो अगर तुम्हारे पास 50,000 है ना तो मेरे पास पूरी उम्मत है, क्योंकि खलीफा के साथ तो पूरी उम्मत और अल्लाह है। खलीफा का कहना तो मानना पड़ेगा, कोई भी उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता है। और हदीस में भी यही है, कुरान में भी ये बात है। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपने 50,000 लेके आओ, तुम नहीं मेरी बात मान रहे हो तो अल्लाह की तलवार तुम्हें हटाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है पूरा जो है तैयारी की और तैयारी के साथ निकल पड़े। इधर जो है ना तलहा इब्न ज़ुबैर और एक सहाबी और थे, गालिबन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, ये 2 सहाबी जो हैं तुरंत यहाँ से मदीना से वहाँ रवाना हो गए, मक्का रवाना हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक चीज़ और की थी, मदीना अपना दारुल हुकूमत नहीं बनाया, कूफा बनाया। दारुल हुकूमत कहते हैं जैसे सेंट्रल राजधानी जो होती है ना, जैसे अभी जो गवर्नमेंट है दिल्ली में रहती है ना, जो बड़ी गवर्नमेंट है वो दिल्ली में रहती है, जो पूरे मुल्क को चलाती है। ऐसे ही जो उस वक्त जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इराक़ को अपना वो बनाया था, जो वो होता है दारुल हुकूमत, वो उस जगह को बनाया था। अब मामला ये हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरे लोगों को लेकर तैयार होकर जंग के लिए निकल पड़े। इधर जो है ये 2 सहाबी जो पहुँचे थे मक्का, इन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को कन्वेंस किया और कन्वेंस करके यानी उनको समझा बुझा के और कहा कि ये जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी फ़ौज लेके हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और ये दोनों मुसलमान हैं और आपस में लड़ेंगे और हज़ारों के मुसलमान कट मर जाएंगे, इसलिए आप उम्मत की माँ हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वसल्लम की बीवी थी ना, चाहिए थी, तो समझा कि आप उम्मत की माँ हैं, तो आप चलिए उन दोनों को समझाइएगा, आपकी बात भी मानेंगे और जंग रुक जाएगी, नहीं तो ये लोग आपस में कट मर जाएंगे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा बिल्कुल ठीक है चलो, तो ये चल पड़े। ये भी काफ़िला निकल गया। आप सल्लम ने एक पेशीन गोई दी थी कि मेरी बीवी का उस वक्त क्या हाल होगा जब होप के कुत्ते उन पर भौंकेंगे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने काफ़िले को लेकर निकली है, एक मकाम पड़ा हो, उस मकाम का नाम था होब। रात हो गई, वहाँ काफ़िला ठहर गया। जब रात हो गई, बिल्कुल भयानक रात जब हो जाती है, तो उस वक्त होप के कुत्ते भौंकने लगे, वहाँ के कुत्ते भौंकने लगे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? और उस वक्त जंगल झाड़ियों का वक्त होता था, आज की तरह कोई इतनी फैसिलिटी नहीं थी मकान वकान थे कि डर भी कम लगेगा, डर भी लगने लगा भाई, जंगल झाड़ी पूरा जंगल बयाबान और कुत्ते भौंकने लगे। अब इन्हें डर पूछे कि ये क्या मामला है, तो बताया गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा ये जगह कौन सी है, तो फरमाया होब। तुरंत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को वो हदीस याद आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरी बीवी का उस वक्त क्या हाल होगा जब उस पर होप के कुत्ते भौंकेंगे और वो मतलब वो कूच करेगी खलीफा वक्त के ख़िलाफ़। तो उन्हें ना बहुत अफसोस हुआ और एकदम से उन्होंने कहा कि इस मामले में तो मुझे मेरे नबी ने, मेरे शौहर ने मना किया था कि मैं हक़ पे नहीं होंगी, और मैं निकल पड़ी हूँ खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ कुछ करने। मामला ये हुआ उसी टाइम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, जब हज़रत आयशा इधर से इनकी फ़ौज चली है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज इनके पास आई, दोनों में सुलह हो गई, भाई जंग नहीं करनी। लेकिन दोनों में मुनाफिक भरे पड़े थे। इन्होंने क्या तय किया कि लड़ाई, उसी में मरवान भी था, इन्होंने तय किया लड़ाई भिड़वानी है इन दोनों की, ताकि दोनों जो है ना मर कट के ख़त्म हो जाए। आखिरकार
वो धोखेबाजी से लड़ाई हुई, किसी ने किसी पर पत्थर फेंका रात में। ये था कि सुबह सब चले जाएंगे, लेकिन उसी रात में ना एक काफ़िले ने दूसरे पर पत्थरबाजी कर दी, जंग शुरू हो गई। वो जंग ऐसी थी कि एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, फ़ौज की सिपहसालार, और एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। दामाद जानते हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी जिसके निकाह में दी है। अंदाज़ा लगाओ दोनों तरफ कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, और दोनों जंग में, दोनों फ़ौज के सिपहसालार, इधर भी मुसलमान इधर भी मुसलमान, और भिड़ गए। 10,000 मुसलमान इसमें शहीद हुए। मुसलमान एक दूसरे का कत्लेआम हुआ। हालांकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हक़ पे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने ये भी समझा दिया था कि ये जंग आपसी लड़ाई हो रही है और ये इज्तिहादी ख़ता की वजह से हो रही है, इसमें माले गनीमत नहीं लूटा जाएगा, काफिरों वाला व्यवहार नहीं किया जाएगा, किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, किसी बच्चे बूढ़े को नहीं मारा जाएगा। ये सारी हिदायत दे दी थी। आखिरकार कैसे भी करके जंग थमी। हालांकि इरादा नहीं था, सुलह तो हो गई थी, लेकिन मुनाफिकों की चाल थी। और उसके बाद जो है मामला हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उधर रवाना हो गए शाम की तरफ। अब वहाँ रवाना हुए, वहाँ मकाम सिफ़ीन में लड़ाई हुई। फिर तकरीबन रिवायात में आता है कि इन दोनों जंगों को मिलाकर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सहाबे किराम और ताबीन शहीद हुए थे। वहाँ जंग हुई, और वहाँ जंग होने के बाद बड़ी लंबी वहाँ भी जंग हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज को पछाड़ दिया मारते मारते। भाई जाहिर बात है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह खलीफा थे, लोग थे आपके साथ, बड़ी फ़ौज थी। तो मामला ये हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है जब फतहयाब होने वाले थे, तभी ये हुआ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से जो है ना हज़रत अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उन्होंने बोला कि ये तो तुम्हें मार देंगे, एक काम करो, तुम हारने वाले हो, एक कुरान शरीफ को नेज़े पे उठा लो, ताकि जो है ना ये जंग थम जाए और इनमें टूट पैदा हो जाए। कुरान शरीफ को उठा के नेज़े पे उठाया और बोला कि भैया कुरान फ़ैसला करेगा। अब जंग थम गई थोड़ी देर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लड़ो, ये इनकी साजिश है। लेकिन लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज में दो पार्ट हो गए। एक कह रहा है नहीं भाई कुरान के मुताबिक फ़ैसला होगा, एक कह रहा है नहीं क्या नाम है लड़ो। लेकिन कुल मिला के 2 पार्ट हो गए। आखिरकार बात यही हुई कि वहाँ पे भी जंग बंदी हुई किसी तरीके से करके, और फिर वहीं से ही एक फ़िरका निकला था खारजी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के उससे ये जो जंग रुकी थी तो मामला यही तय हुआ था कि भाई कुरान फ़ैसला करेगा, तो कुरान इस तरीके से फ़ैसला करेगा भाई दोनों तरफ से एक हाकम हो। तो दोनों तरफ से एक हाकम तय हुए, और 400 साढ़े 400 घुड़सवार को लेके एक जगह पड़ती है दौमतुल जंदल, वहाँ पर जाकर इनकी मीटिंग हुई है, क्लोज़ डोर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये सब तय हुआ। तय होने के बाद कुल मिला के जंग बंदी का ऐलान हुआ। और खैर ये जंग रुकी, लेकिन एक साजिश से रुकी। साजिश से रुकने के बाद जो है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वापसी रवाना हो गए। वापसी रवाना होने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज में से एक फ़िरका निकला था खारजी। उसी फ़िरके में से एक शख्स था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज़ पढ़ने की हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को गर्दन पे वार किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु 2 दिन तकलीफ़ में रहे और शहीद हो गए। हालांकि ऐसे थे, सहाबा इकराम की आदत ऐसी थी, जिस शख्स ने शहीद किया था ना, जिस कमबख्त ने, जिस मलऊन और दयूस ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था इसको खाना खिलाओ, इसको पानी पिलाओ, इसको अच्छी जगह बिठाओ, इसको अच्छा कमरा दो। बताओ एक कातिल है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह उसके बारे में कितने अच्छे जुमले बोल रहे। कुल मिला के जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह शहीद हो गए तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह उनके बड़े बेटे हैं, वो खलीफा बने। उनके हाथ पे लोग बैत कर लिए। हसन रज़ी अल्लाह वो जो बड़े बेटे हैं, उन्होंने दोबारा से पूरी फ़ौज को ऑर्गेनाइज़ किया, सेटअप किया, और लेके पूरी फ़ौज रवाना हो गए दमिश्क की तरफ, मुल्क शाम की तरफ। उधर हज़रत अमीर मुआविया को पता चला था। हज़रत अम्र इब्न अल-आस उन्होंने कहा कि ये देख रहे हो, ये तो
नई फ़ौज और नई क़ियादत में ये आ रहे हैं, और देख लो जवान लेके आ रहा है इस फ़ौज को, तुम्हारा तो टिक्का बोटी करके रख देंगे ये लोग, तुम्हारे तो एक एक को नहीं छोड़ेंगे ये। भलाई यही है कि जल्दी सुलह कर लो, इनसे कुछ मामला कर लो, इनको रोको। तो उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़त लिखवाया, ख़त लिख के रवाना किया हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, जो हज़रत अली के बड़े बेटे थे। ख़त पहुँचा, ख़त में पता है क्या लिखा था कि हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ़ एक बात हमारी मान लीजिए, वो ये है कि आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाइए और खलीफा हमें मान लीजिए, ताकि हम कातिलीना उस्मान का बदला ले लें। यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का जिसने कत्ल किया है, हम उसका बदला लेना चाहते हैं और हमारे पास पावर नहीं है, पावर आएगी तो बदला ले लेंगे। तो आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाइए, खिलाफत छोड़ दीजिए बस, यानी आप बादशाह मत बनिए और हमें बादशाह तस्लीम कर दे, बाकी आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ठीक है भाई, मैं ही बड़कपन का सबूत देता हूँ, ठीक है मैं खलीफा नहीं बन रहा हूँ, लेकिन शर्त है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने 5 शर्तें लगाई, उसमें और शर्तें लिखी गई थी। उसमें यह भी था कि मेरे बाप को मिंबरों से गाली न दिलवाई जाए। ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है, और ये है, ये बात हकीकत है कि मुआविया जो हैं, इनके जितने भी गवर्नर थे, मिंबरों से गाली दिलवाई जाती थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए जुमे के बयान में। बताओ कैसे लोग थे, किन के बारे में? हसन हुसैन के अब्बू के बारे में। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने कहा कि एक तो गाली नहीं दिलवानी, दूसरा कुरान और हदीस के मुताबिक खिलाफत करनी है, और तीसरा जब उम्र ढलने लगेगी, जब इस दुनिया से जाओगे तो खिलाफत को उम्मत के हाथ सौंप के जाओगे, ना कि कोई दूसरा कदम उठाओ। उसके बाद अहले बैत पे गाली गलौज नहीं करवाओगे। पाँचवा, जो माले गनीमत मिलेगा उसमें से 5वां हिस्सा, माले गनीमत कहते हैं जंग वगैरह जो होती है तो उसका जो माले गनीमत मिलता है, जो सामान आता है, जो वहाँ से फतह याबी हासिल करके, उस सामान का 5वां हिस्सा अहले बैत को दिया जाता है। आप सल्लम के घराने को, आप सल्लम के वक्त से चला हुआ आ रहा था, ये हदीस में आता है। तो इन्होंने भी शर्त लगाई कि वो उनको दोगे। तो लिखा है किताबों में कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक भी बात नहीं मानी सिवाय एक के, कि बस 5वां हिस्सा माले गनीमत का दे देते थे, बाकी एक भी बात नहीं मानी। यानी हर चीज़ में मुखालफत की। उनकी बादशाहत होती थी, कुरान और हदीस के सरासर खिलाफ उनकी बादशाहत हुई। दूसरी चीज़, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हर मस्जिद से गाली दिलवाई जाती थी। बताओ, अली जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। ऐसी मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने अली को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। इतनी बड़ी बड़ी फ़जीलतें हज़रत अली के बारे में, और ये मिंबरों से गाली दिलवाते थे, और इतनी बुरी बुरी गालियाँ दिलवाते थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। ये मुआविया और इनके गवर्नर सारे, हत्ता कि इनकी हुकूमत में बहुत उल्टे सीधे काम हुए। आप सल्लम ने मना किया रेशमी कपड़ा नहीं पहनने के लिए, इनके घरों में पहना जाता था मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। आप सल्लम ने मना किया कि दरिंदों का लिबास मत पहनो, दरिंदों के लिबास पर मत बैठो, ये बैठते थे। दरिंद मतलब जो शेर चीता होते, इनके कपड़े, इनके खाल का वो मत, इनके खालों के ऊपर मत बैठो, गुरूर आएगा बैठने से, है ना। ये सारी चीज़ें इनके घरों में होती थी। शराब बेची जाती थी, शराब नोशी होती थी, हैं। सोना चांदी पहनने के लिए आप सल्लम ने मना किया था मुआविया के घर में, और ख़ुद ये सोने के कंगन पहनते थे। सोने का पूरा, मर्द के लिए सोना हराम है, ये सोना पहनते थे। तो हर चीज़ शरीयत के ख़िलाफ़ हो रही थी, ऐसा वक्त था वो। अब मामला ये चलता रहा, चलो ये भी चीज़ बर्दाश्त होती रही। फिर 6 महीने के अंदर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे उनको जहर दे के मार दिया गया, 6 महीने में। चलो ये भी बर्दाश्त हुआ। उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को अपनी ज़िंदगी में खिलाफत लेनी शुरू कर दी।
कि भाई इसे खलीफा तस्लीम करो, और वो भी तलवार के ज़ोर पे। जो नहीं लेता था उसे गर्दन उड़ा दी जाती थी, सीधा कह दिया जाता था कि भाई हाथ पे बैत करो, इसे खलीफा तस्लीम करो, इसे बादशाह मानो। जो नहीं मानता उसकी गर्दन उड़ा दी जाती तुरंत। ऐसा मामला चल रहा था भाई। सब लोग मरते क्या ना करते, मैं डर था। बैत सब ले रहे थे। आखिरकार हज़रत वो सब जगह से बैत होनी शुरू हुई। उसी में ही मदीने का गवर्नर वलीद इब्न उतबा था। तो यजीद ने ख़त लिख के भेजा, सब ने ले ली। कुछ सहाबा रह रहे थे, 5 सहाबा ने मना कर दिया था। उसमें अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर थे, उसी में जो है अब्दुल्ला इब्न उमर थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे, अब्दुल्ला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु थे, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर थे। ये सब सहाबा इकराम, इन्होंने बैत ही नहीं ली। और ये 5 सहाबा थे, 5 नहीं थे, इनके फॉलोअर थे। समझ लो, इनका बैत ना लेना बहुत सारे लोगों का बैत ना लेना था। अब अंदाज़ा लगाओ कि उसने मदीने के गवर्नर से बोला कि मेरी नियाबत में जो है ना बैत लो इनसे, हुसैन से। अब हज़रत हुसैन से वलीद इब्न उतबा ने रात में बुलाया। हज़रत हुसैन ने कहा पहली बात तो रात में नहीं आऊँगा मैं, दिन में बुलाओ इन काम के लिए। दिन में बुलाया गया तो बोला बैत लेने के लिए कि यजीद ने बोला है बैत लेने के लिए, जो खलीफा बना है नया। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मुझे सोचने का मौका दिया जाए, मैं नहीं ले सकता। ज़ाहिर बात है, एक शख्स के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी फजीलत दी है कि हज़रत हसन हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बताया है। और एक तरफ वो यजीद, वो खबीस, वो मलऊन, वो दयूस, वो ऐसा जानी। तो बताओ वो ताबी, यहाँ ये सहाबी ताबी भी नहीं है भाई, उसे ताबी कहना भी वो नहीं है। वो ऐसा शख्स, वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी खिलाफत कैसे तस्लीम कर लेंगे, जबकि ये अफजल से भी अफजल है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मुझे सोचने का मौका दिया जाए और आप यहाँ से मक्का रवाना हुए। मक्का रवाना हुए तो कूफ़ा में, जहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो खिलाफत जहाँ से कायम थी, कूफ़ा में जो कूफ़ा ये एक शहर है इराक़ में। वहाँ के जो लोग थे ना, उन्होंने खतूत लिख के ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेजे कि ऐसा है, ये तो बड़ा गलत हो रहा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को नामज़द कर दिया खलीफा, हालांकि खलीफा तो उम्मत बनाती है। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कह के भी गए थे कि उम्मत के हाथ आप सौंपोगे, उम्मत जिसको तस्लीम करेगी वो खलीफा बनेगा। ये तो अपने बेटे को ही बना रहे, ये तो गलत बात है। तो कूफा के लोगों ने ख़त लिख के हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पे भेजा कि आप आइए और हम आपके हाथ पर बैत करते हैं और इस चीज़ से इनको रोकेंगे, हम सब मिल के आपको हम वो बनाते हैं खलीफा, हम आपको वो करते हैं। जब खतूत आने रवाना हुए तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का इरादा बना जाने का, तो सहाबा करम मना करने लगे। बड़े बड़े सहाबा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये सब जो है ना सब मना करने लगे कि नहीं आप मत जाइए, कूफा वाले जो है ना वफ़ादार नहीं हैं, इन्होंने आपके बाप के साथ वफ़ादारी नहीं की, आप मत जाइए। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बोले देखो अच्छा एक काम करो, साहबा ने कहा कि एक आप कासिद भेज के पता कर लीजिए। तो कासिद भेजा, एक मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु, ये इनको भेजा। तो इनको जब भेजा वहाँ पर कि जाओ कूफे का हालात का जायज़ा लो, ये वहाँ पहुँचे, इन्होंने देखा यार सारे लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इन्होंने ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद भेज दिया इधर कि आप आ जाइए, यहाँ के हालात बिल्कुल अच्छे हैं। उधर यजीद को पता चल गया शाम में कि हुसैन आ रहे हैं, हुसैन का इरादा बन रहा है। उसने तुरंत मदीने, वो कूफा का गवर्नर जो है ना नौमान इब्न बशीर सहाबी रसूल थे, उनको ना वो कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और वहाँ ना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन को बना दिया वहाँ का गवर्नर। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपने मुंह पे ना बुरका बांध के पूरा चादर में और घोड़े पे आया है। लोग सोच रहे थे यही हुसैन है, और जब उतना है ना तलवार निकाली, बोला सबको काट दूंगा। सारे जो है ना जितना हुसैन के मुरीद बने हो ना और सब उनके हाथ पे बैत लेने का इरादा किए,
अपना सारा बैत तोड़ दो, नहीं तो एक एक को काट के रख दूंगा। और इसका ना जुल्म मशहूर था, सारे लोग डर गए। ऐसा इसने डर का माहौल बनाया पूरे कूफा में कि मुस्लिम इब्ने अकील को एक घर था, उसमें दौड़ा के दूसरी मंजिल पे ले जाकर इनकी गर्दन काट के दूसरी मंजिल से फेंक दिया गली में, और इनकी लाश को उल्टा लटका के गली में फेंक दिया गया। आप अंदाज़ा लगाओ कैसा माहौल हुआ होगा। आप तो बच्चे हो, आप लोग जो कितने जो हैं लोगों से पूछना। 84 का कांड बहुत मशहूर, आपने सुना होगा। 1984 में कांड हुआ था, जो 84 के कांड के नाम से मशहूर है। कैसा हुआ था उस वक्त, जब आप कभी सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा कूफा में कर दिया था उस गवर्नर ने जाने के बाद। मतलब जिस घर में घुस जाता था ना, सबको मौत के घाट उतार देता था। जिसे पता चल जाता था ये हुसैनी लोग हैं, सबको। अब बताइए, यानी हर घर में कत्ल हो रहा है, हर घर में। बाकायदा पूरी टीम घूमती रहती थी, गलियों में गश्त लगाते थे, कत्ल कर कर के गलियों में उनकी गर्दन लेके घुमाई जाती थी, और इस तरह दहशत फैला दी गई। मतलब लोग क्या करते, मजबूर हो गए, लोगों ने बैत तोड़ दी। उधर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तो आधे रास्ते में पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद में एक जगह पड़ती है मकाम ज़ुबाला। जब खत इनका पहुँचा है ना कि वहाँ मामला सारे ठीक है, तो ये तो साहबा को दिखाई, देखो सारे मामला ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ। साहबा ने कहा ठीक है जाइए। अब जब खत है तो अब जब ये 72 लोगों को लेके निकले हैं, और उधर मामला बदल चुका है। इन्हें क्या पता चलता, आज की तरह फ़ोन वोन थोड़ी ना थे, मोबाइल था कि 2 मिनट में फ़ोन करके बता दो हाँ यहाँ तो हालात बिगड़ गए, तो चल पड़े। आधे रास्ते में पहुँचे तो वहाँ जाके एक शायर फरजदक, उससे मुलाकात हुई है। उसने बताया भी कि हालात वहाँ के ऐसे हैं, वहाँ मत जाइए। तो वहीं पे समझ लो एक जगह है जिसे हम करबला कहते हैं, ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने वहीं पड़ाव डाल दिया, वहीं सारों को ठहरा दिया। अपने 72 जो लोग थे, तकरीबन 40-45 जो है ना घुड़सवार थे, बाकी पैदल थे मेरे ख्याल से। और ये जो है ना सारे वहीं पड़ाव डाल दिए। और उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो कूफा का गवर्नर बना है, जो कमबख्त खबीस, उसने क्या किया, हुर इब्न यज़ीद उसको जो है ना कमांडर बनाकर 1000 का काफ़िला देकर हज़रत हुसैन के काफ़िले की तरफ रवाना किया कि जाके उसको रोको, उसको पकड़ो। हुर इब्न यज़ीद 1000 के लश्कर के साथ पहुंचा है। पहुंचने के बाद देखा कि भाई मामला ये, बताया भाई क्या मकसद है, तुम क्यों आए हो? तो बताया इन्होंने, हमारा ये मकसद है, हम तो इसलिए आए हैं। तो उसने बोला कि हम ऐसे ऐसे मामले के लिए हमें भेजा गया। इन्होंने बोला हमारा कोई लड़ने का मूड ही नहीं है, हम लड़ने के लिए थोड़ी ना आए यहाँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं तो कूफा वालों ने बुलाया था तो मैं इसलिए आया हूँ। अभी मामला चल ही रहा था तो उसने ना हुर इब्न यज़ीद ने कहा ठीक है हम तुम्हें छोड़ने के लिए राज़ी, लेकिन जब छोड़ेंगे पहले हम ख़त भेज रहे हैं, ख़त देखते हैं क्या जवाब आता है। उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास ख़त भेजा। ख़त भेजने के बाद जवाब मांगा कि इनका तो कोई लड़ने वड़ने का मूड नहीं है। अभी मामला ये चल ही रहा था तब तक के उसने जो है ना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उमर इब्न साद, ये साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह उनका बेटा है, और इसके हाथ इसको ना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने रई एक जगह है उसकी लालच देकर कि वहाँ का गवर्नर बनाऊँगा, और भेजा और बोला कि इनसे 2-2 हाथ हो ले जाके, और 4000 लोग दे के भेजे, 4000 की फ़ौज। कहाँ 72 और कहाँ 4000, अंदाज़ा लगाओ। और फ़ौज दे के भेजा और कहाँ जाके उससे मुकाबला करो, रोको उसको। इधर ये पूरे आए और घेर लिए। तो अभी घेर लिए, अभी बात इनमें चली रही थी, हत्ता कि इसने भी ये बात पूछी कि तुम्हारा मामला क्या है, क्यों आए। इन्होंने बोला देखो हमारा कोई लड़ाई का मामला नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का या तो हमें यज़ीद से मिलने दो, या तो हमें वापस मदीना जाने दो जहाँ से हम आए, या हमें किसी सरहद पर भेज दो जहाँ जंग हो रही हो, जिहाद हो रही हो, हम उसमें शरीक होके वो हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उमर इब्न साद ने, कि नहीं तुम बैत
हम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ पर बैत लो, यज़ीद के पास नहीं जाना है, उसके हाथ पे बैत लो। आप अंदाज़ा लगाओ, एक तो यज़ीद ही खुद जो है ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। चे जाए कि उनका जो है ना ये एक जो चाटू करता जो है ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ये किस खेत की मूली है? जब जिसको ये खलीफा मान रहे हैं वो इनकी धूल के बराबर नहीं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो ये क्या है? और ये कह रहा है मेरे हाथ पे बैत लो। तो ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से गवारा ही नहीं हुआ, बोले ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता कि मैं बैत ले लूँगा। भाई तुम क्यों तुझसे क्यों बैत होगा? तू अपने बड़े के पास भेज, यज़ीद के पास मुझे छूट दे, मैं जाके बात करूँगा उससे, हो सकता है मेरा मामला उससे हल हो जाए। इन कमबख्तों ने ना जाने ही नहीं दिया, घेर लिया। और उमर इब्न साद ने खत भेजा कि ठीक है मामला ऐसा है कि जब लड़ने का मूड नहीं है, ठीक है मैं खत भेजता हूँ, अगर उधर से मामला इजाज़त मिल जाएगी तो ठीक है, हम तुझे वो कर देंगे। अब ऐसा मामला वो खत पहुँचा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कह रहा है अरे ये तो लड़ने के मूड में ही नहीं है, तो मामला तो सारा हल हो गया, हम तो सोच रहे थे ये सब लड़ने आ रहे हैं तो इसलिए हम रोक रहे थे, ये तो लड़ने का ही मूड नहीं है हुसैन का, और ना इसके जो 72 इसके साथ आ रहे हैं, तो छोड़ दिया जाए। उसी के बराबर में ना एक जलील इंसान है, एक खबीस बैठा हुआ था, उसका नाम था शिम्र इब्न ज़िलजोशन। ये जानते हो कौन है? ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बीवी थी, उम्मे बनीन, उसका भाई है ये। और ऐसा खबीस इंसान है ये, इसने बोला कि अबे तुम इसे छोड़ रहे हो, ये अगर निकल गया ना तुम्हारे हाथ से तो दोबारा आएगा ही नहीं, ख़त्म करो इसको, मामला इसका निपटा दो, नहीं तो निकल गया ना तो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। और मैन इनको हज़रत हुसैन को मारने का क्या मकसद था? ये खबीस पता है क्यों मारना चाहते थे? सबसे बड़ा जो राज है वो ये चाहते थे कि इसे मार के यहीं ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये निकल गया तो हमारे जो कूफा वाले उसमें और जो आए हुए थे ना, वो इसलिए मारना चाहते थे कि हज़रत हुसैन अगर बच के यज़ीद के पास पहुंच गए तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि हम जो खुदूत भेज रहे थे, हम वफ़ादारी की कस्में खाए थे। तो जब यज़ीद को पता चलेगा कि खबीसो तुमने हुसैन के साथ वफ़ादारी की कस्में खाकर मेरे साथ गद्दारी करे तो हमारी गर्दनें कट जाएंगी, लिहाजा इसे यहीं ख़त्म कर दो कि हमारी बात ही ना खोल पाए। ये भी राज था। तो उस शिम्र इब्न ज़िलजोशन ने बोला कि मामला यहीं साफ़ कर दे, इसको पहुँचने मत दे यज़ीद के पास। तो उसने बोला कि अच्छा तुझे ज़्यादा लड़ाई का शौक़ है? इसने इब्न ज़ियाद ने बोला कि ज़्यादा लड़ाई का शौक़ है तो तू इजाज़त ख़त्म कर दे। उसने बोला अच्छा ठीक है, एक शर्त पे जाऊँगा कि मुझे जो है कमांडरी का वो सौंपो। उसने बोला जा तू जा, उसे सस्पेंड कर दियो, मैंने इजाज़त दे दी उमर इब्न साद को, और तू बन जाइयो उस फ़ौज का जो है सिपह सालार, और तू लड़ जाके। और बहुत सारे तोहफे इनाम के वादे किए। ये पहुंचा है, ये भी पता नहीं कितने हज़ार के लश्कर को लेके पहुंचा है, और वहाँ जाके मिल गया। और जाने के बाद उमर इब्न साद से मिला और बोला कि भाई तू, गाली गलौज दी और बोला तूने अभी तक कुछ नहीं किया, जा तू सस्पेंड है, हट यहाँ से, तेरे बस की कुछ नहीं है। उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बोला और खुद आगे आ गया और बोला हज़रत हुसैन से कि बैत ले, अभी बैत कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ पे। इन्होंने बोला भाई मैं कैसे बैत कर लूँ, जो तुम्हारा बड़ा है उसके पास भेजो ना, ये कौन इंसान है कि हम इसके हाथ पे बैत कर लें, तो कुछ भी नहीं है। और हम भी अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि यज़ीद जो है, जो इनका खलीफा बना बैठा है इनके ज़ौम में, वो खुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पैरों के धूल के जो कीचड़ होती है ना, उसके बराबर भी नहीं है। चे जाए कि ये जो गंदी नाली का कीड़ा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ये जो है ये किस तरीके से काबिल बन जाएगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह मना कर दिया, बस इतना मना करना था। उन खबीसों ने जंग की पूरी तैयारी कर ली और जंग शुरू हो गई। हत्ता के रात भर का टाइम भी मांगा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने। क्यों मांगा था? दुआ करने के लिए, अल्लाह के सामने आहुजारी करने के लिए। सुबह हुई है, ये 9 की रात थी, सुबह 10 मुहर्रम का वो सुबह हुई है, जंग शुरू हुई। ज़ोहर तक तो पता नहीं, समझ लो निमट ही गए थे जो जानिसार थे, और चंद एक बचे थे। और जब शुरू जंग हुई है
तो उसमें जैसे पहले जंग इस तरह होती थी कि 2 लोग जो है ना इधर से आते थे, 2 लोग उधर से निकलते थे, ऐसे होती थी। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के काफ़िले में से जो निकला ना, उसने उधर से जो आया था तो तलवार से वार किया, उसे मार के ख़त्म कर दिया। फिर दोबारा इधर से एक निकला, फिर उधर से एक आया, फिर इन्होंने मार के ख़त्म कर दिया था। तो हुसैन रज़ी अल्लाह, तो शिमर इब्न ज़िलजोशन ने कहा भाई ये सब जो है ना सर से कफन बांध के आए हैं, ये सब मौत से डरने वाले नहीं हैं। एक एक करके लड़ोगे ना, एक एक करके आओगे तो ये सबको मार देंगे। एक काम करो, इन खबीसों के ऊपर एक साथ वार करो, एक साथ इनको मारो, तब जाके ये वो होंगे। हालांकि वो लोग खबीस बोल रहे थे ना, सबसे बड़े खबीस तो वो खुद थे। एक साथ वार करो। और उसके बाद जो है उन सब ने एक साथ वार किया और 72 तन शहीद हुए। हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि हज़रत उस काफ़िले में हज़रत हसन का बेटा कासिम ये सबसे खूबसूरत थे, ये भी शहीद हुए। और ऐसे एड़ी रगड़ रहे थे ना कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रो पड़े जब इन्होंने बोला ना कासिम ने कि चाचा मैं आपको मरते हुए देख नहीं सकता, इसलिए पहले मैं मरना चाहता हूँ। तो जब ये गए हैं ना सामने काफ़िले में और जाके अभी अंदर घुसे हैं और लड़ाई कर ही रहे थे, तभी किसी कम बख्त ने ना इनके हाथ पे मारा है तलवार, हाथ गिर गया कट के। और उसके बाद जब ये गिरे हैं और चारों तरफ से तलवारों की वार हुई है, तो ये ना इन्होंने चिल्लाया भी है कि ए मेरे चचा। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ना उन कमबख्तों की सफ़ों को चीरते हुए ज़ख्मी हालत में पहुँचे इनके पास। तो देखे थे एड़ी रगड़ के ये दम तोड़ रहे थे अपना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि भतीजे आज मैं बहुत बेबस हूँ, आज मैं साथ नहीं दे सकता। और उसके बाद इनको उठाया और अपने उधर ले जाकर खेमे से लगा दिया। हत्ता कि मैं बताऊँ तुम्हें कि 2 साल के बच्चे की क्या ख़ता हो सकती है। 2 साल का बच्चा अली असगर, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़र उस पर पड़ी, उनको मंगाया कि लाओ मैं प्यार पुचकार दूँ, अकेला मैं बचाऊँ। अब पुचकार ही रहते, प्यार दे रहे थे, अभी गोद में लिया ही था, तभी एक शख्स था इब्नुल मुअक्किद, उसने कमबख्त ने तीर का निशाना लगाया और ऐसा छोड़ा है, बताओ तीर ख़ता भी तो कर सकता था, लेकिन अल्लाह को आज़माना था। वो तीर आके सीधा यहाँ लगाया उस 2 साल के बच्चे को और पार हो गया। बच्चे की गर्दन वहीं ढलक गई और शहीद हो गया बच्चा अली असगर। और उसके बाद जो है फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को वार किया है। गालिबन इब्नुल मुअक्किद ने पीछे से मारा, खौला इब्न यजीद ने गर्दन काटने का इरादा किया लेकिन नहीं काटा, कि हिम्मत नहीं थी किसी की। फिर सिनान इब्न अनस ने जाके गर्दन काटी है खबीस ने, और गर्दन काटने के बाद जो है जहन्नमी बन गया। और गर्दनों को जो है इन कमबख्तों ने नेज़े पर लेकर और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के गवर्नर हाउस में ये गर्दन पहुंची है, और जितने 72 तन थे उनकी गर्दनें पहुंची हैं। और हत्ता कि जो उनकी लाशें थी उनके ऊपर जो है ना घोड़े दौड़ा दिए, उनके खेमों में आग लगा दी। और गर्दन जब पहुंची है ना, तो यही खबीस कहीं का आप हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह उनके होठों पर छड़ी मार रहा था। तो वहाँ एक सहाबी रसूल, तो उन्होंने बोला ओ खबीस इन पे छड़ी मारता है, मैंने हमेशा अक्सर आप सल्लम को इनका बोसा देते हुए देखा है। और उसके बाद ये वाक़या और भी आगे बढ़ता है। इंशाअल्लाह मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इसको और अभी आगे और भी इसमें मज़ीद तफसील है, इंशाअल्लाह इसको आइंदा फिर कभी बयान करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।